जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे चैनल सनातन वचन 342 में हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम पुत्रदा एकादशी व्रत कथा का श्रवण करते हैं। द्वापर युग के प्रारंभ में महिष्मति नाम की एक नगरी थी, जिसमें महिजीत नाम का राजा राज करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिसके संतान न हो उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। सुख शांति के लिए, पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आदि देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है। ना मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली। प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा हूँ। मैं अपराधियों को पुत्र तथा बांधवों की तरह दंड देता रहा। कभी किसी से झेड़ा नहीं कि सबको समान माना है। सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महिजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वहाँ बड़े बड़े ऋषियों मुनियों से दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए निराहार, जितेंद्रिय, जीवात्मा, जित क्रोध, सनातन धर्म के गुण तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों का ज्ञान महात्मा लोमस मुनि को देखा, जिसका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा, आप लोग किस कारण यहाँ आए हुए हैं? निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूँगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए ही हुआ है, इसे संदेह मत समझना। लोमस ऋषि ने ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारे बात जानने के लिए ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं। आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मतिपुरी का धर्मात्मा राजा महिजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण दुखी है। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उनकी प्रजा हैं, अतः उन्हें दुख से हम भी नहीं देख सकते और उनके दुखी में हम भी दुख हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य दूर होगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बताइए। यह बात सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद कर दिए और राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जानकर कहने लगे कि यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण उसने कई बुरे कर्म किए हैं। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय जेठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन दोपहर के समय, जबकि वह 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी समय एक स्थान पर तत्काल ही ब्याही हुई प्यासी गौशाला जल पी रही थी। राजा ने उसी प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा, इसलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ रहा है। सुनकर यह सब लोग कहने लगे, हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा यह पाप किए थे, उसी प्रकार
यह नष्ट भी हो जाएंगे। आप इस ऋषि मुनि कहने लगे, सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो। इससे राजा का पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा, साथ ही उसे पुत्र की अवश्य प्राप्ति होगी। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई और सावन शुक्ल एकादशी आई। तब ऋषि के आज्ञानुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और रात भर जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन उसके पुण्य का फल राजा को दे दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसके एक बड़ा तेजस्वी हुआ। इसलिए हे राजन, इस सावन शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत का अवश्य करें। इसके महत्व को सुनने से मनुष्य के सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक को सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जय श्री हरि। हे फ्रेंड्स, हमारा यह कथा आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करके सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। जय श्री कृष्ण।